पिछले 21 दिनों से जारी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल का संकट बढ़ता जा रहा है। इजरायल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया है। इस एक्शन से ऐसा लग रहा है कि इजरायल इस युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है। पिछले 2 दिनों से ट्रंप और नेतन्याहू के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं नेतन्याहू? ग्राउंड ऑपरेशन ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कंफ्यूजन क्यों? ईरान के गैस प्लांट पर हमले को लेकर अलग बयान क्यों? ट्रंप और नेतन्याहू के सुर अलग अलग क्यों हैं? ट्रंप और नेतन्याहू के बयान में अंतर क्यों है? देखिए, अब आपको ट्रंप और नेतन्याहू के वो बयान सुनाते हैं जिसको सुनकर आप भी सवाल करेंगे कि क्या ट्रंप की नहीं सुनता इजरायल? जी हां, ट्रंप ने कहा हम जमीनी जंग नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम पहले बताते नहीं हैं, सरप्राइज देते हैं। ट्रंप ने कहा हमने ईरान की नेवी को पूरी तरह से बर्बाद किया। नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, केवल हवाई हमलों से बदलाव संभव नहीं है, हमने अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला, यह भी नेतन्याहू ने कहा। तो देखिए कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या मतभेद हैं, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो बयान दिए गए हैं वो अलग अलग बयान हैं। देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि मैदान में उतरकर कई तरह की संभावनाओं पर काम किया जा सकता है, लेकिन वो सभी संभावनाएं अभी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। नेतन्याहू के मुताबिक सिर्फ हवाई हमलों से ना तो युद्ध जीता जा सकता है, ना ही किसी तरह की क्रांति लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक बहुत कुछ करती है, इजरायल अभी वही कर रहा है, लेकिन जंग सिर्फ हवा से नहीं जीती जाती। तो ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही है नेतन्याहू ने। It is often said that you can't do revolutions from the air. That is true. You can't do it only from the air. You can do a lot of things from the air, and we're doing, but there has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. अब आपको अमेरिकी राष्ट्रपति का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ किया कि हम जमीनी जंग नहीं लड़ने जा रहे हैं। No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you. But I'm not putting troops. But we're doing this excursion, and when it's completed, we're going to have a much safer world. I think every country does. Just about every country does. Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world. देखिए, अब ऑयल फील्ड पर हमले को लेकर दोनों के बयान में अंतर दिखाते हैं। ईरान में ऑयल फील्ड पर हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की गैस फील्ड पर हमला अमेरिका ने नहीं किया। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले को लेकर अमेरिका अपना पल्ला झाड़ते नजर आया। अमेरिकी अधिकारी ने इस हमले में अमेरिका का हाथ होने से साफ इंकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हमला इजरायल ने किया है। इसी बीच इजरायली सूत्रों ने दावा किया कि साउथ पार्स पर की गई एयर स्ट्राइक अमेरिका के साथ मिलकर अंजाम दी गई थी। नेतन्याहू ने कहा कि तेल रिफाइनरी पर हमले की जानकारी अमेरिका को दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि हमने ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया था, लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा ना करने की अपील की है, इसीलिए इजरायल अब ईरान की गैस फील्ड पर टारगेट नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि तालमेल की कोई कमी नहीं है। Fact number 1, Israel acted alone against the Slawiya gas compound. Fact number 2, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out.